Hello everyone, there is a recent news that you all must have got to know, and it is very important for all the law students, all the law aspirants, the judiciary aspirants, because it is very much connected to the bail principles that are important for a general person as well, and more of very much importance for the law students as well. Yes, I am talking about the recent release and the prolonged incarceration of Delhi's then डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनीष सिसोदिया। अभी उनको बेल मिली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अगस्त 9 को। लेट अस सी इन दिस वीडियो कि क्या रीज़न रहा कि ये जो इनकारसरेशन है ये इतना प्रोलॉन्ग हो गया, बेल के प्रिंसिपल्स क्या हैं। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग वीलॉगिश। इन फरवरी 2023 यानी कि लास्ट ईयर फरवरी में ये सब शुरू हुआ, जहाँ पे मिस्टर सिसोदिया पोर्टफोलियोज होल्ड करते थे दिल्ली सरकार में बहुत सारे, जिसमें से उनके पास एक एक्साइज का भी पोर्टफोलियो था। कुछ समय पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आई थी जो कि लिकर पॉलिसी से रिलेटेड थी, जिसको बाद में लिकर स्कैम के नाम से जाने लगा, जिसका डिसीजन आज तक भी हमारे हाथ में नहीं है। इनफैक्ट अभी तो बस ट्रायल शुरू ही हुआ है। उससे रिलेशन में केसेस बनाए गए और दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। ये दो केसेस थे, फरवरी में अरेस्ट किया सीबीआई ने और मार्च में अरेस्ट किया ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। बट दोनों ही केसेस ये लिकर पॉलिसी स्कैम से रिलेटेड थे, जिसमें कि थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी लिकर पॉलिसी में। अब ये पॉलिसी क्या है, कौन सही था कौन गलत है, हम इसमें जाएंगे नहीं, बिकॉज द केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो हमें इस पर कॉमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। और अभी हम केस एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेल का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बेल नहीं मिल रही थी, क्यों बेल मिल गई, टाइमलाइन क्या थी। तो इमीडिएटली कुछ समय बाद ही बेल के लिए मूव किया गया और ट्रायल कोर्ट ने बेल के लिए मना कर दिया। हर बार जब बेल के लिए मना किया जा रहा था तो यही कहा जा रहा था कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, ये जो है वो टेम्पर कर सकते हैं एविडेंस से और बहुत सारा रिस्क है, इसलिए हम लोग बेल अलाउ नहीं करेंगे। और ट्रायल अभी कंक्लूड हो जाएगा, देखो, तो ट्रायल होने दो और फिर उसके बाद हम बेल अलाउ कर देंगे। अच्छा, ये जो सिसोदिया जी को बेल मिल पाई है वो भी एक जुडिशरी के इंटरवेंशन की वजह से ही मिल पाई है। और इंटरवेंशन क्या, वो जजेस, वो ऑनरेबल जजेस जिन्होंने बेल के प्रिंसिपल को समझा और यहाँ पर डिसीजन लिया और बेल के प्रिंसिपल को अहमियत दी। आप में से भी अगर कुछ लोग हैं जो जजेस बनना चाहते हैं, यानी कि जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए प्रेप करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिजिक्स वाला लेके आया है अपने जुडिशरी कोर्सेज। यू ऑल नो अबाउट देम, बट अभी कुछ नया है और वो है इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट ऑफर। 65% अप टू 65% डिस्काउंट आपको फिजिक्स वाला कोर्सेज पे मिलेगा। सभी कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इन सभी कोर्सेज पे 65% ऑफ होने का मतलब आप समझते हो। देयर इज वन नीति 3.0 जुडिशरी बैच, आपको पता है कितने सारे फीचर्स हैं इसके। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेंटोरशिप, क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट सीरीज, सब यहाँ पे आपको मिलता है। और ये जिस बैच की कॉस्ट 50,000 रुपीज़ होती है, जो आपको फुल्ली फंडामेंटल्स प्रिपेयर करवाता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के, वो अब आपको 50,000 की जगह 17,999 में मिलेगा, विच इज़ अ बिग डिस्काउंट। अगर आप टेस्ट सीरीज़ वाले बैच लेना चाहते हैं सिर्फ, तो राजस्थान की टेस्ट सीरीज़ आपको 4499 में मिलेगी। पहले ये मोर देन 9,000 का था बैच, इनफैक्ट क्लोज टू 10,000 का ही था। अगर आप गुजरात एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ वाला बैच लेना चाहते हैं सिर्फ, यू जस्ट वांट टू गिव द टेस्ट सीरीज और अदरवाइज आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको 3499 में मिलेगा। पहले ये अगेन मोर देन 9,000 का था। छत्तीसगढ़ जुडिशरी टेस्ट सीरीज बैच अगेन 3499 का मिलेगा आपको डिस्काउंट ऑफर में। अगर आप एपीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी यहाँ पे दो बैचेस हैं, एक राजस्थान एपीओ और एक बिहार एपीओ। दोनों ही आपको 4499 के मिलेंगे। पहले ये आपको क्लोज टू 10,000 रुपीज़ के मिलते, तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम का ऑफर है। यू शुड ग्रैब इट राइट नाउ। मुझे पता है कि बहुत से लोगों का सपना होता है इस तरह के एग्जाम्स को क्रैक करना, अपना करियर इस फील्ड में एस्टैब्लिश करना। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। आई वुड से चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जिनको और भी डिस्काउंट चाहिए 1,000 रुपीज़ का और ऑफ लेने के लिए, इतने सारे ऑफ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं VL1000 विदाउट एनी हेजिटेशन। गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेक दिस बैच टुडे, ग्रैब दिस ऑफर टुडे, बिकॉज यू नेवर नो कब इस तरह के ऑफर्स रुक जाए। और हम चलते हैं वापस अपने केस की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स बताने वाली हूँ और बहुत सारा रिस्क है, इसलिए हम लोग बेल अलाउ नहीं करेंगे। और ट्रायल अभी कंक्लूड हो जाएगा, देखो, तो ट्रायल होने दो और फिर उसके बाद हम बेल अलाउ कर देंगे। इवेंचुअली जब ये सब इतनी बार बेल फाइल होती रही, बेल जैसे कि मैंने आपके लिए डेटा कलेक्ट किया है, एक बार मार्च 2023 में बेल रिजेक्ट हुई ट्रायल कोर्ट से सीबीआई वाले केस में, अप्रैल 2023 में बेल रिजेक्ट हुई ट्रायल कोर्ट से ईडी वाले केस में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में।
मई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, जुलाई 2023 में फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, अगेन वो जो केसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दोनों में ही। फिर जुलाई 2023 में फाइनली इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, बट वहाँ से भी इन्हें रिजेक्शन मिला। लेकिन वहाँ पर एजेंसीज ने, जो प्रोब एजेंसीज हैं CBID, इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपने पूरा केस के जितना भी सारा ट्रायल है, जितने भी सारे हमें एविडेंसेस लेने हैं, विटनेस को एग्जामिन करना है, जो भी हमें करना है, केस का डिसीजन तक हमें एक तरह से पहुँचने वाली बात है, उससे पहले का जितना हमारा काम है हम इसको 6 से 8 महीने में ख़त्म कर देंगे। ये प्रॉमिस हमें मिला था अक्टूबर में, लेकिन हमने देखा कि जून आ गया, मई, जून सब आ गया, 2024 आ गया, बट केस का ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। उस समय पे मिस्टर सिसोदिया से ये भी कहा गया कि अगर ये ट्रायल आपको बिल्कुल ही स्नेल पेस पे बढ़ता हुआ दिखे तो आप फिर से हमारे सामने आ जाना, बट अभी प्लीज़ आपको जेल के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि ट्रायल बस खत्म हो जाएगा और आप बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। इवेंचुअली ऑब्जर्व किया गया कि ट्रायल स्नेल पेस पे, क्या ट्रायल तो चल ही नहीं रहा था, शुरू ही नहीं हुआ था, चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई थी। जब चार्जशीट ही फाइल नहीं होगी, चार्जशीट फाइल करने का ही अभी जुलाई तक का टाइम मांगा गया था, तो ट्रायल तो क्या ही खत्म होता, वो शुरू भी नहीं हुआ था, और अभी मोर देन 400 विटनेसेस इस केस में एग्जामिन होने थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये केस दोबारा से आया, बेल का मैटर, सिर्फ बेल का मैटर, केस अभी अलग से चलेगा। रीजन ये था कि अब कितने दिन आप मुझे जेल में रखेंगे, ये ट्रायल तो चलता ही रहेगा, और अगर अंत में ये साबित हुआ कि मैं तो गुनहगार हूं ही नहीं, मुझे कन्विक्ट किया ही नहीं गया, तो मैंने ये जो इतना समय जेल में बिता लिया, ये क्या मुझे वापस लाके दोगे? अच्छा, मान लेते हैं कि कन्विक्ट डिक्लेयर हो गया, तो भी मुझे जितनी सज़ा होगी उतने से जितना टाइम मैं बिता चुका हूँ उतना काट के मुझे और काटना होगा जेल में, ठीक है, वो फिर भी समझ आता है। दूसरी बात, मेरे सोसाइटी में डीप रूट्स हैं, मैं कोई भाग थोड़ी ना जाऊंगा, मैं यहाँ का डेप्यूटी CM रहा हूँ, इतने समय मुझे जेल में अंदर रख के करोगे क्या? और वो भी आप इतने सीरियस थे तो कम से कम ट्रायल तो शुरू करवा लेते। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स इनकी तरफ से आए। दूसरी तरफ से अगेन वही आर्ग्यूमेंट्स आए कि नहीं जी, आप डेप्यूटी CM रहे हैं, आप दिल्ली में एक इन्फ्लुएंशियल पार्टी के मेंबर हैं, आप CM के क्लोज एड हैं, आप इतने बड़े बड़े लोगों के क्लोज एड हैं, आपने इतना बड़ा स्कैम किया है, ऐसे कैसे आपको छोड़ दें? आपने लोगों का पैसा खाया है, करप्शन के चार्जेस हैं आपके ऊपर, PMLA में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं आपके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अगर बेल दे भी रहे हैं तो इन पे एक कंडीशन लगाइए स्ट्रिंजेंट सी, कि आप सेक्रेटेरिएट, दिल्ली का जो सेक्रेटेरिएट है, जितने भी लेजिस्लेशन रिलेटेड काम है, क्योंकि वो एक MLA तो है ही ना, इलेक्टेड मेंबर तो है ही लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली की विधानसभा के, वहाँ के कामों से दूर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खैर मना कर दिया कि ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन हम उन पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसको लगाने का मुझे कोई मतलब समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने फाइनली 9 अगस्त, जो अभी कुछ ही दिन पहले था, इनकी बेल को अलाउ किया और बोला कि हम आप पे कंडीशंस लगा रहे हैं, बट वो बेल की नॉर्मल कंडीशंस हैं, जैसे कि आप कहीं जाएंगे नहीं हमें बताए बिना, हर मंडे और थर्सडे को आप रिपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ताकि अगर आपसे कुछ पूछना हो, पूछताछ हो, तो वो हो सके, ट्रायल ना रुके, केस डिले ना हो। फिर आप अपना पासपोर्ट यहाँ जमा करवाएंगे, आप 10 लाख का बेल बॉन्ड देंगे, ये सब एक श्योरिटी वाली बात होती है। ये सब करने के बाद उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया। एंड फाइनली ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुनने के लिए मैं एज अ लॉ पर्सन बहुत उत्सुक थी, कि जी बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये लॉयर्स पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, अब किसी ने कुछ करा है तो उनको जेल में भी ना रखें क्या? बट अगेन आई वुड से यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन अक्यूज्ड एंड अ कन्विक्ट। वो अभी अक्यूज्ड है, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, वो साबित नहीं हुआ है, और वो साबित करने के लिए एजेंसीज भी कोई बड़ा अच्छा काम कर नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से एजेंसीज पर शक जाता है कि क्यों आप ट्रायल को जल्दी कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास मोर देन 400 विटनेसेस हैं, 500 के करीब आप पे विटनेस हैं, आप एक दिन में 2 विटनेस भी एग्जामिन करेंगे तो भी आपको 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल इस केस के ट्रायल में सिर्फ एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं, उस समय तक ये अंदर रहें बिल्कुल जेल के, और बाहर अपनी फ्रीडम को एंजॉय ना कर पाएँ? हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि जितनी तो टोटल सज़ा उनको मिलनी नहीं है उससे ज़्यादा वो काट लें, तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। इनफैक्ट अभी भी अगर वो कन्विक्ट नहीं हुए एंड में, तो ये समय आप उन्हें लौटा नहीं पाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने ये बहुत क्लियर किया कि जी लोअर कोर्ट्स जो है ना, वो बहुत हेजिटेंट हैं बेल ग्रांट करने में, जो कि उनको होना नहीं चाहिए। उन्हें वो पता नहीं किस चीज़ से डर के पीछे हटते
बैठते हैं, जैसे कन्विक्शन हो गया है या जैसे बिल्कुल ही कोई इंसान जेल से बाहर आते ही भाग ही जाएगा, बहुत बड़ा फ्लाइट रिस्क है। बल्कि जो रियल केसेस होते हैं उनको तो समझ नहीं पाते, ये मैंने भी कोर्ट्स में ऑब्जर्व किया है। और जहाँ पे बेल दे देनी चाहिए बड़े आराम से उनको वो जेल में रखना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं रादर। सो द रूल इज दैट बेल इज जनरली ग्रांटेड, इट शुड बी जनरली ग्रांटेड। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे कि इंसान को जीने के लिए खाना, हवा, पानी चाहिए, ऐसे ही ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि आपको बेल ग्रांट करनी है जनरली, अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है या अदरवाइज डिसीजन लेने के लिए कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है, जैसे कि कोई फ्लाइट रिस्क, जैसे कि आपको लगे कि ये तो यहाँ से कभी भी भाग के जा सकते हैं, आपको लगे कि अब तो ये कोऑपरेट ही नहीं करेंगे ट्रायल में, आपको लगे कि विटनेस इसको बहुत इन्फ्लुएंस कर देंगे। देयर आर मेनी केसेस विच से दैट। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस रेफर भी किया अभी बेल जजमेंट देते हुए, विथ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद एलियास बलिया। ये जो पूरा टसल चल रहा था, इतने एप्लीकेशंस फाइल, उस पर भी कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई के वकील है उन्होंने बोला कि जी बल्कि ये तो डिले इसलिए हो रहा है ट्रायल क्योंकि सिसोदिया जी बहुत एप्लीकेशंस फाइल करते रहते हैं। कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो जो जितनी भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो सारी जस्टिफाइड हैं। उसमें से कुछ एप्लीकेशंस थी उन्होंने कोई कॉपीज़ दोबारा फाइल करनी थी, कोई उन्हें लेजिबल कॉपीज़ चाहिए थी, आपने उन्हें कॉपी ऐसी दे दी थी कि उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था, लेजिबल नहीं था। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी जहाँ पे उन्हें अपनी बीमार वाइफ से मिलना था, कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने अपने हेल्थ कंडीशंस के कारण लगाई, तो उसमें से कुछ भी फ्रिवलस और बेकार का नहीं था। तो प्लीज़ आप ये आर्ग्यूमेंट ना दें। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो जिस ऑफेंस, जिस एक्ट के अंदर वो अक्यूज है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका एक सेक्शन 45 है, उसका सबसेक्शन 1, जिसमें ट्विन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है बेल के लिए। 2 कंडीशन है, जनरली हर एक लॉ में ये नहीं होती, बट PMLA में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो ये कहता है कि अगर बेल देनी है PMLA के ऑफेंस से अक्यूज किसी को, तो सबसे पहले तो कोर्ट को ये सेटिस्फाइड होना चाहिए प्राइमा फेसाई कि इसने ऑफेंस नहीं किया है, मतलब अभी देखते ही तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये गिल्टी है। और दूसरा कि ये जो अक्यूज्ड है इसे अगर हम बेल पे छोड़ देंगे तो ये बाहर जाके कोई ऑफेंस नहीं करेगा, मतलब इट इज अनलाइकली, ऐसे कोई गारंटी से तो नहीं कह सकता, बट इट इज अनलाइकली दैट ही वोंट कमिट एनी ऑफेंस इफ ही इज रिलीज्ड ऑन बेल। तो ये इसकी जो पहली कंडीशन है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं PMLA में बेल देना मुश्किल हो जाता है। बट अगर यहाँ देखा जाए तो जितने भी लेंदी डॉक्यूमेंट्स, लाखों पेज सबमिट किए गए, 1 लाख के करीब पेजेस सबमिट किए गए, उनसे कहीं भी ऐसा सजेस्ट नहीं होता है कि पक्का इनका कन्विक्शन होगा, ये पक्का ही गिल्टी होंगे। कई बार कोर्ट के सामने आया, लेकिन फिर वही बात है ना कि टेस्ट तो थोड़ा सा मुश्किल है ही। बट इस बार कोर्ट ने बोला कि इतना समय बिता चुके हैं, बहुत प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन हो चुका है, अब तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। हमारा संविधान कहता है कि आप ऐसे किसी को जेल में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, जब तक वो कन्विक्ट नहीं है, और इनफैक्ट बेल देना ही आप प्रेफर करेंगे। इनफैक्ट जो मनीष सिसोदिया का इस टाइम पे स्टेटस है वो ये है कि उन्होंने बहुत पहले ही अपने डेप्यूटी CM रोल को रिज़ाइन कर दिया था और अपने जितने भी पोर्टफोलियोज थे, मिनिस्ट्रीज थी, उनसे भी रिज़ाइन कर दिया था। बट ही स्टिल एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ही वुड रिमेन सो। Anyway, the Supreme Court again frowned upon the tendency of lower courts to not grant bail easily. They said, the Supreme Court said कि पहले ही ये कंसिडर करना चाहिए था lower courts और इनफैक्ट द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को भी, बट शायद ये कहते हुए भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अक्टूबर 2023 में इनकी बेल को रिजेक्ट किया था ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। अब कहीं ना कहीं जब हम इस केस को पढ़ते हैं हमें लगता है कि क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं है, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज होने की वजह से इस तरह का बेल ऑर्डर तो नहीं आया है। क्या अगर पहले अक्टूबर में ही पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ और होता तो क्या ये बेल ऑर्डर पहले ही आ गया होता? These are just a few questions जो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे माइंड में आएंगे, एज लॉयर मेरे माइंड में आ रहे हैं, एज व्यूअर आपके माइंड में आने चाहिए, और हमारी सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो इन सवालों को हमारे दिमाग में मैं कहूँगी आने भी दे और पलने भी दे, और इनके जवाब भी हमें दे। कहीं ना कहीं एज एजुकेटेड सिटीजन्स हमारे मन में ये सब आना चाहिए और हमें इसका जवाब ढूंढना चाहिए। ये वीडियो भी एक अटेम्प्ट है आप लोगों को इस सब बारे में जगाने के लिए, एक न्यूट्रल अप्रोच रखने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर हमारा लॉ, हमारा कानून, हमारा संविधान कहता क्या है। जिन लोगों को लगता है कि कानून की आंखों पे सच में पट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो कानून को थोड़ा गलत समझते हैं, थोड़ा अप्रोच, प्रिंसिपल्स को गलत समझते हैं। इनफैक्ट आवर लॉज आर अडेप्टिव टू चेंज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो समय के साथ बहुत पुराना हो जाए। इनफैक्ट
अमेंडमेंट्स लाने की पावर है, चेंजेस लाने की पावर है, प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप ही चेंज को अडेप्ट करते हैं। सो ऑनरेबल जस्टिस गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस के.वी. विश्वनाथन का बेंच था जिन्होंने फाइनली मनीष सिसोदिया जी को बेल दी। ये समझा कि जो प्रोसीजर है, उन्होंने बल्कि बोला, मैं उनके वर्ड्स कोट करती हूँ, उन्होंने बोला कि प्रोसीजर इज द हैंड मेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। सो आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड मिस्ट्रेस, बट कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर है उसे जस्टिस सिक्योर करने में हेल्प करनी है। प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भगाए और आप बोले कि अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, चलो फिर से ट्रायल कोर्ट जाओ, ट्रायल कोर्ट ना दे तो फिर से हाई कोर्ट जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट आना। एक राउंड 2 राउंड ऑफ लिटिगेशन वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इन्हें अब कहीं वापस नहीं भेजेंगे, बेल देनी है तो हम देंगे, नहीं देनी तो हम बताएंगे। उन्होंने फाइनली इसे डिसाइड किया और बोला कि कोई बेल, जैसे कि मैंने बोला ना, यू विल नॉट बी मेड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड इफ दैट्स हैपनिंग देन दिस इज नॉट जस्टिस। तो उन्होंने बोला ये कोई स्नेक एंड लैडर की गेम नहीं है कि अरे ऊपर गए नीचे गिर गए, फिर नीचे शुरू करो, जीरो से शुरू करो। जिंदगी भर का समय है नहीं आपके पास, लाइफ में आज़ादी की बहुत कदर है और हमारे संविधान ने तो और ज़्यादा कर दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और ज़्यादा कर दी। बस ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हुए जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि नाउ इफ दिस बेल इज नॉट ग्रांटेड एट दिस स्टेज, एट दिस इंस्टेंस, देन इट वुड बी ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, बहुत गलत हो जाएगा, जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा और वो हम एज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, हम ये होने नहीं देंगे। और इसलिए बेल ग्रांट हुई फाइनली। जो प्रिंसिपल को सिक्योर किया जाना चाहिए था वो सिक्योर किया गया। अब पॉलिटिकली किसी के ख्याल कुछ भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल भी शायद अदरवाइज हो सकते हैं, मैं भी शायद किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद ना करूं, बट एज अ लॉ पर्सन मेरी ड्यूटी थी आप लोगों के सामने लॉज से रिलेटेड इस सच्चाई को प्रेजेंट करने का, जो कि मैंने किया। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आई होप दिस वीडियो मेड यू थिंक अबाउट समथिंग which is of seminal importance to each of the Indian citizens. And with this I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Keep thinking about what I have told you in this video. Till then, bye for now.